बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम तमाम अहले वतन को दिली ईद मुबारक GTV की जानिब से और जी स्पोर्ट्स की जानिब से। और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह मेरा अर्ज़ पाक इसी तरह मेरे अहले वतन के जो बासी हैं वो इन ईदों को मनाते रहें, सेलिब्रेट करते रहें, खुशियों का और त्योहारों का मौसम जो है इसी तरह से चलता रहे और इसी जोश व खरोश के साथ अपने इन मजहबी त्योहारों को हम सेलिब्रेट करते रहें और ये मुल्क प्यारा पाकिस्तान जो हमेशा आज़ाद रहने के लिए बनाए, आज़ाद रहे और हम आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेते रहें। और इसके लिए हम इंतहाई मशकूर हैं अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के उन जवानों के जो गाजी भी होते हैं, जो शहीद भी होते हैं, और उनकी इन कुर्बानियों की वजह से जो आज हम इस अर्ज़ पाक में बहुत ही सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ इन ईद की खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। नाज़रीन, हम आप के साथ ईद की खुशियों को तो GTV के दीगर प्रोग्राम में मुसलसल सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, ईद की खुशियाँ भी शेयर कर रहे हैं, लेकिन जी स्पोर्ट्स में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जो अक्सर हमारे मुख्तलिफ शोज़ का हिस्सा होते हैं। पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त ऑफ स्पिनर भी हैं और पाकिस्तान के एक ऐसे खिलाड़ी हैं कि जिन्होंने ग्रास रूट क्रिकेट का बहुत ज़्यादा खेला और एक मिडिल क्लास इलाके से निकल के उन्होंने आलमी जो है वो शोहरत हासिल की। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त राइट आर्म ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ भाई। वालेकुम अली साहब। तौसीफ भाई, आज तो माशाल्लाह आपकी ड्रेसिंग देख के ना आज मेरी ईद हो गई है। ज़बरदस्त आपने बड़ा कमीज शलवार पहना है और चूंकि आप खुद एवरग्रीन है इसलिए कमीज शलवार भी आपने बड़ा एवरग्रीन पहना है। क्रेडिट गोज टू होम मिनिस्टर। जी हाँ, और मैं ज़रा कम ये ड्रेसिंग करता हूँ ऐसे, लेकिन ये चॉइस तो सिलेक्शन बड़ी अच्छी है कि चादर तो कहते भाभी के साथ वो खुद ही ले आती है। मैं अंदाज़ा ये था सारा मुझे, और दूसरा ये कि मुझे पता भी नहीं था कि ये पास रखा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान का सब जलाली परचम इन्होंने बुलंद किया और देखें कितना ज़बरदस्त हमारे स्टार के ऊपर ये ग्रीन कलर सूट भी कर रहा है। और इसी तरह अल्लाह ताला इनको कायम व दायम रखे, सेहत दे, सलामती दे, तंदुरुस्ती दे, इनका साया इनके तमाम घर वालों पे और हम सब पे इसी तरह से सलामत रखे, आमीन। तौसीफ भाई, कैसी गुजरती थी बचपन की ईद? शाह फैसल की वो गलियाँ, वो कूचे कि जहाँ पे मिडिल क्लास लोग रहते थे, आपस में प्यार था, मोहब्बत थी, बराबर वाले घर में कुछ पक रहा है उसको धों उठ के आपके घर में आ रहा है। अब तो सब एक माजी की बातें लगती हैं। अली, सबसे पहले तो आपको, आपकी पूरी टीम को ज़बरदस्त लोग हैं, ईद मुबारक मेरी तरफ। थैंक यू। खैर, पाकिस्तान के लोगों को, और जो आपने अभी सारा वो खींचा है नक्शा, ज़ाहिर हमारी फोर्सेस, ये सब जो है सब रिपीट करता हूँ। बिल्कुल आपने सही कहा। और हकीकत बताऊँ कि शाह फैसल में जब तक मैं था तो बहुत ही ज़बरदस्त ईद मेरी गुजरती थी, इसलिए कि मैं भाई, अब मेरे तीनों हम भाई साथ रहते थे, फैमिली पूरी थी। फिर मोहल्ले में आना जाना इतना, मतलब ईद के दिन कोई ना कोई आता रहता था। नमाज के बाद जो है वो ज़ाहिर है वो फिरनी और ये सब से, लेकिन बहुत लोग आते थे। वो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो अब टाइम नहीं रहा। मैं जब से इधर आया हूँ या दुबई शिफ्ट हो गया था, वो तो बिल्कुल ही सूखी होती थी। ईद ज़रूरत होती थी लेकिन वो सूखी होती थी। वहाँ बस नमाज पढ़ के आए, उसके बाद घर ही में कुछ छुट्टी का दिन है, इधर उधर कुछ नहीं। हाँ। बस मतलब ना आना ना जाना। लेकिन यहाँ पर भी जो है गुलिस्तान जौहर में जब से आया हूँ, एज सच ऑनेस्टली जो पुराना मेरा घर था है, मतलब अभी भी वो यादें अब भी याद आती हैं वो। और वही जो आपने कहा कि जो है वो उसमें जो लवाजमात मिलते थे, फादर मेरे ज़िंदा थे जब, मेरे बहनोई थे, वो उनकी एक आदत थी कि वो ईद के दिन ख़ास तौर पे जब नमाज पढ़ के आते थे, कचौरियाँ लेके आते थे, साथ अपने लेके आते थे। तो वो मतलब इस टाइप की उस दौर में हर घर में होता था कि वो कचौरियाँ ईद की नमाज के बाद कचौरियाँ लाते थे। मैं तो ये कह रहा हूँ, कोई लाने वाले जो है ना, वो उसकी बात कर रहा हूँ, मेरे बहनोई इस तरह करते, तो वो दिन नहीं आ सकते। और पता नहीं नफ्सा नफ्सी का आलम है, और ठीक है, और मज़ा भी नहीं है। ज़रा मैं बात करता हूँ। और नाज़रीन, आपको आज हम अपने शो के तवज्जुह से बताएं कि जो तौसीफ भाई का जो असल नाम है, जो इनको घर में अजहर के नाम से पुकारते हैं, तो तौसीफ भाई क्या होता था मोहल्ले में कि अजहर के घर ये लेके चले जाओ या तौसीफ के घर लेके चले जाओ? नहीं, अजहर के नाम से तो आपको पता है सभी जानते थे, मगर जब खेल गया तो फिर तौसीफ का पता चला। और कुछ नाम ऐसा है कि बहुत सौ की ज़बान पर तौसीफ आता है। अभी भी मैंने एक दो हमारे कमेंटेटर हैं, वो भी तौफीक कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, मैंने देखा है। तो वो मतलब ये कि वो टाइम, हाँ, किसके यहाँ जाना है, अजहर, जो घर में आवाज़ आती थी, अजहर जाओ ये दे के आ जाओ। मतलब मैं छोटे उसकी वैसे आपका नाम अजहर किस तरह से, दो नाम कैसे हैं आपके? वैसे मेरे ही नहीं, मेरे दोनों भाइयों के डबल हैं। और होता ही है कि कोई प्यार से नाम रखते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में जब था तो वहाँ पे सब लोगों के, मेरे बड़े भाई मुकीत हैं, उनका नाम फरहत है, मतलब मुकीत नाम है, फरहत कहते हैं। और अकील है, उसको बदर कहते हैं।
तो हम दोनों का इसी तरह तौसीफ़ था, लेकिन स्कूल लाइफ में तौसीफ़ था। अज़हर, मोहल्ले में सब जगह अज़हर अभी तक, अब भी जाता हूँ तो अज़हर ही कहते हैं। और वो जो चाशनी एक अलग होगी अज़हर सुनने की, बिल्कुल बिल्कुल चाशनी अलग है। मतलब वो एक, मैं जब उस तरफ जाता हूँ ना तो मैं मतलब उस वक्त सारा मेरे जहन में वही चीज़ आ जाती है कि मैं यहाँ होता था तो वो लड़के जो थड़े कहते हैं ना, थड़े पे बैठ जाना और होटल के उस पे चाय पीना, और ये जब भी जाता हूँ तो मैंने अपने आप को इतना चेंज करने की कोशिश कभी की होता नहीं है, होना नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए, और होता भी नहीं है, होता भी नहीं ऑनेस्टली। अच्छा, तो क्या ईद की क्या याद है कि रमज़ान से तैयारियां शुरू हो जाती थी, क्योंकि ज़ाहिर सी मिडिल क्लास थे और पेरेंट्स को यकीनी तौर पे पहले से तैयारी शुरू करनी होती होगी, फैमिली पीछे एक पूरी, और पेरेंट्स को पहले से अरेंजमेंट करने होते होंगे। तो फरमाइशी बच्चे थे या बस जो मिल गया वो ठीक है? जो मिल गया वो ठीक है। देखें, वो एक कहते हैं ना कि वैसे भी मैं जब भी बात करता हूँ मज़ाफ़ाती बस्ती, हिस्ट्री एक आदमी की होती है। तो हमने 3 भाई, जब मैंने आँख खोला हम 3 भाई थे, मैं सबसे छोटा। मेरी वालदा की डेथ हो गई थी जब मुझे होश नहीं, साल भर का होऊंगा मेरा ख्याल। मेरी दादी ने मुझे पाला, उसके बाद बड़े भाई की जल्दी शादी कर दी, तो वो इंडिया से लेके आए थे। तो हम ये 4-5 आदमी बस घर में थे, बट कभी ज़िद करने की कोशिश नहीं की। मुझे पता था, छोटा ज़रूर था, लेकिन मुझे ये पता था कि मेरे माहौल क्या है, रिसोर्सेज नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं है। बिल्कुल। और मेरे फादर, जैसे सबको पता है कि कोरंगी हॉस्पिटल में जो कंपाउंडर थे, और एक मतलब जो एक लिमिटेड वो थी, लेकिन वालिद साहब ने मेरे, लेकिन एक जनरल स्टोर भी तो खोला था, मुझे याद है। हाँ जी, हाँ, जो उसको परचून की दुकान कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मेरे फादर जब रिटायर हुए, और उसके बाद जब भी, उससे पहले ही हमने घर के अंदर ही एक जो है वो दुकान खोली थी। और जाहिर है कि उसकी वजूहात भी थी कि मैं बहुत ही नालायक उस मामले में था, और क्रिकेट का मुझे धनी था, क्योंकि फादर सुबह सुबह चले जाते थे, तो मैं सब चीज़ें ख़त्म करके जो है खेल की तरफ ज़्यादा मेरा ध्यान था। उस पर तो आप ही के नाम पे खोली थी? नहीं, मेरे नाम पे तो नहीं थी। मुझे जो याद पड़ता है शायद तौसीफ सिगरेट स्टोर। तौसीफ सिगरेट स्टोर वो दूसरी थी। अच्छा। वो जी हाँ, वो रोड के ऊपर थी। हाँ। वो तो खाली सिगरेट की दुकान थी, उसमें सिगरेट और ये दूसरी, ये एक घर के बाहर ही हमने किया। बहरहाल वो एक अर्न करने का एक वो था, हालांकि उससे इतना वो नहीं होता था, लेकिन जाहिर है कि वालिद साहब मुझे बिजी रखना चाहते थे, कहीं चले जाते थे तो मैं ही अकेला घर में रहता था। तो वो लेकिन मुझे कभी क्रिकेट पे उन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया कि तुम, बल्कि यही होता था कि क्या ये तुम्हें रोज़ी नहीं देगी, और तुम्हें क्या रोज़ी देगी, लेकिन पता नहीं जुनून था कुछ इस तरह होता है ना आपका। और जो रिसोर्सेज की आपने बात की, ऑनेस्टली रिसोर्सेज नहीं थे। जी तौसीफ भाई, ये सिलसिला तो रहेगा जारी, और तौसीफ भाई साथ जब डिफरेंट एक इंटरव्यू करने जा रहे हैं, मुख्तलिफ इनकी ज़िंदगी के पहलुओं के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि तौसीफ भाई हमारे बचपन के रोल मॉडल हैं। क्योंकि जब हम क्रिकेट खेलते थे उस इलाके में, तो तौसीफ भाई का बड़ा नाम उस ज़माने में हो गया था। तो इनकी एक एक अदा जो थी वो पूरे हर उस इलाके के बच्चे की ज़बान पर होती थी कि आज तौसीफ भाई यहाँ नज़र आए, आज तौसीफ भाई वहाँ नज़र आए, वहाँ बैठ के खाना खा रहे थे। तो बहुत सारे जो पहलू हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे तौसीफ भाई से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं तौसीफ भाई से इनकी ईद के हवाले से, और इन्होंने कहा इंडिया से आए थे। इंडिया में कहाँ से ताल्लुक था तौसीफ भाई आपके पेरेंट्स का? देखिए, मेरी पैदाइश कराची की, लेकिन अलीगढ़ से हम लोग थे। मेरी खाला वगैरह सारी अभी भी वहीं हैं। अच्छा। और मेरे दोनों भाइयों की शादी जो है वहीं से हम करके, मैं एक वाहिद था छोटा जो यहाँ जो है हुई है शादी, वरना दोनों भाइयों की शादी जो है अलीगढ़ से होके आई है। बुलंदशहर एक जगह है, बुलंदशहर। और मेरे फादर का वहाँ पे कहते थे कि एक ये शूज़ का कारखाना था उनका, बताते हैं उस वक्त में। तो हम लोग बेसिकली अलीगढ़ से हम लोग का। अच्छा, मैं बस बात तो खैर ईदी की कर रहा हूँ। आपने इंडिया का जिक्र कर दिया, जब आपने शारजा में छक्का लगाया, वो छक्के के साथ आपने सिंगल लिया, जब जावेद ने छक्का लगाया, इंडिया से कोई फ़ोन आया तुम तो अपने हो, तुम क्या कर रहे हो भैया? नहीं, एक्चुअल मैं आपको सच बताऊं, वहाँ लोग बोलते नहीं हैं, मगर पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं और पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट भी करते हैं। उसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि मैं जब हम टेस्ट मैच जीते बेंगलोर का, तो इकबाल भाई अपने कहीं फैमिली में चले गए थे, मैं अलीगढ़ चला गया था और बगैर बताए चला गया था।
तो जब मैं मैंने किसी को नहीं बताया, जब मेरी फैमिली भी वहाँ गई हुई थी, भाई थे, फादर थे, भाभी थे, सब गए हुए थे। तो मैंने जब कार का एक वहाँ जाना जो है ना, एक मतलब एक उस ज़माने में तो छोटी छोटी गलियाँ, तो जैसे ही मेरे भाई सामने से आ रहे थे, मैंने कहा ये मैं जिता के आ रहा हूँ ये सब। मैंने कहा आन के कहना कि यहाँ क्यों आए हो, किस लिए, पता नहीं क्या हो गया। तो पता चला कि वहाँ पर जो है वो पहले से क्या पता चल गया था कि जो है CID और पुलिस जो है आ रही थी कि सुना है तौसीफ साहब आ रहे हैं। नहीं, बाखुदा मैंने नहीं बताया था। अच्छा। लेकिन भारत वो दिन थे, लेकिन उन्होंने ये ख़ास तौर पे कह दिया था कि इनको जो है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की तरफ मत जाने देना। जब भी मैंने स्टोर में बैठ के टाइम गुजारा है, लोगों को बताया नहीं कि भाई वो तो थे, चले गए, वो चले गए। बट एक जम में गफील था, आप अली बिलीव करेंगे, जो आपसे मिलने चाहते थे, जो इतना कि एक घर की छतों, करीब करीब छतें होती हैं ना, कूद कूद के इधर आते थे पिक्चर बनाने के लिए ऊपर। लेकिन खालू हमारे थे, जाहिर है उनको भी था कि भाई एक आया है तो जाहिर है फ़ख्र है। तो वो दिन ऐसे 3 से 4 दिन ऐसे गुजरे जो मैंने छुप के, जब एक खाली गाड़ी मंगा के वापस भेजी है तो उनको कहा कि चले गए। तो फिर मैं 3 दिन वहाँ पे गुजारे। लेकिन ये स्ट्रिक्टली कह दिया था कि वो जैसे ही आए कि पासपोर्ट जो है उनका मैं लेके आए वहाँ पे। और मैं तो यकीन करें मैंने वहाँ का वीज़ा भी जो है अलीगढ़ का नहीं लिया हुआ था। अच्छा। सच्ची बात है। तो वो एक टाइम था, लेकिन बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। तौसीफ भाई, जो ईद की अब बात कर रहे थे, ईदी मिलती थी तो क्या करते थे तौसीफ भाई? ये इसी तरह कुर्ता पजामा पहनते थे या क्या करते थे, या पैंट शर्ट का शौक था आपको? कुर्ता पजामा ही था, मुझे याद है अच्छी तरह। ईदी के जहाँ तक ताल्लुक़ है तो इस वक्त तो लोग कहेंगे भी नहीं 1-2 रुपये वाला, वो टाइम बताऊँ जो 1-2 रुपये वाला है। वो टाइम में 1-1 रुपये 2-2 रुपये मोहल्ले में से भी कोई करीबी थी वो आती थी तो 1 रुपया हाथ। अच्छा, ये इंतजार होता था कि इनके घर जरूर जाना, ईदी ज्यादा देते हैं, उनके घर नहीं जाना, ईदी कम देते हैं? नहीं, मैं मेरा अपना ऐसा नहीं था। मैं जाने के मामले में बड़ा वो था। लेकिन जाहिर है कि फैमिली जब जा रही होती तो जब इंतज़ार ही करते रहते थे कि कोई कुछ देगा, तो मतलब जाहिर है कि वो टाइम था। मतलब ऐसा ये एक जहन में नहीं था कि उनके घर जाएंगे तो ऐसा है। लेकिन ये है कि 5, 7, 8 रुपये मिल ही जाते थे उस वक्त, अगर 10 रुपये। अच्छा तौसीफ भाई, जब ईदी कुछ यादें, पहली ईदी कितनी मिली थी? 4-5 रुपए से ज़्यादा नहीं, अगर छोटे पन्ने की बात करते। कुछ भी नहीं, रहते थे, फौरन लिया और जाके सामने ही दुकान है, वहाँ जाके चीज़ लेके आ गए। हाँ। ये करते थे। कोल्ड ड्रिंक पीना भी अय्याशी थी। जी हाँ, कोल्ड ड्रिंक पीना अय्याशी थी। हमने वो बिस्किट या कोई वो, फिर आपको पता ही होगा कि वो बाहर से, खैर में हम ऐसे उसमें नहीं थे, लेकिन बाहर वो चूरन वाला वो लेके, जिसके वो आता तो वो डब्बे में डाल के फिल्में देखना, वो डब्बे की फिल्म वाली। बिल्कुल आपने ठीक कहा, वो वाली बात भी। लेकिन ऐसा में शौक नहीं था, ज़रा जो चीज़ें लेने का, टॉफ़ी लेने का, चॉकलेट लेने का, ये सब ऐसा था। बाकी तो मैं मतलब इतना मुझे वो नहीं, लेकिन जाहिर है जो मिलते थे तो हमारे लिए वही बहुत ज़्यादा होते। अच्छा, मेरे सवाल तो डब्बे वाला ऐसे ही कर दिया। यही शौक डब्बे में मुंह डाल के फिल्में देखने वाला पाक जिमखाना ले गया? नहीं, वो तो खैर एक वो हमारी लाइफ का, मेरा जमशेद मेरा दोस्त, हम लोगों की लाइफ के वो टाइम चेंज होना था। क्योंकि पहले पंजाब क्रिकेट क्लब में हम खेलते थे और वहाँ बाहर ज़्यादा बैठे रहते थे। उसमें बड़े ज़बरदस्त लोग वहाँ पे थे। शमीम साहब थे, अरशद एक थे, असद रज़ा थे, और शमीम एक और इर्तिज़ा भी एक थे जो हमें लेके गए थे वहाँ पे, क्योंकि हम किसी और क्लब से खेलते थे, वो हमें लेके। लेकिन हमने ज़्यादा टाइम बाहर बैठ के वहाँ पे गुजारा। तो रियाद मलिक साहब जब संगम सिनेमा लेके उन बन रहा था, जब आए तो वो भी शौकीन थे हमें उस वक्त। लेकिन हमारी लाइफ चेंज जो हुई है, ख़ास तौर पे मेरी लाइफ जो चेंज हुई है वहाँ जाके ज़्यादा, कि मैंने वो हमें अपने क्लब में लेके चले गए और वहाँ से हमने क्रिकेट जो है वो खेलनी शुरू की और मतलब प्लेइंग 11 में आना शुरू किया। वरना हम वहाँ भी खुश थे, बाहर दीवार पे बैठे, वो पंजाब का ग्राउंड आपका, दीवार पे बैठे, हम में यही होता था जमशेद में उसमें कि भाई
किसी को कहो बाहर आए और हम फील्डिंग के लिए जाएं। आज शौक नहीं है आज किसी नहीं को शौक। और जो फील्डिंग का। तौसीफ भाई बात कर रहे हैं, उस वक्त पाक जिमखाना से खेलना भी ऐसा था कि जैसे, या मनीर जिमखाना से खेलना ऐसा था, या किसी अच्छे क्लब से खेलना ऐसा था कि जैसे आप किसी पाकिस्तान की टेस्ट टीम से खेल रहे हैं, वही खुशी होती थी, वही इज्जत मिलती थी, वही प्राइड मिलता था, और वही आप फख्र महसूस करते थे। ये तो हमने आपके क्रिकेट पे मैं नहीं आऊँगा, फिर आप पाक जिमखाना से कैसे पहुंचे, सबको ही कहानियाँ पता है। फिर आप जब पाकिस्तान की टीम में पहुंचे, इकबाल कासिम साहब से जो आपकी दोस्ती है वो सबको मालूम है, अब्दुल कादिर साहब से बड़ी आपकी दोस्ती रही, कुछ इस सवाल से शेयर करें। नहीं बिल्कुल, और ज़ाहिर है मेरी जो हिस्ट्री सबको पता है किस तरह मैं गया, और ज़ाहिर आज के दिन में आप जो फिर हम क्रिकेट पे आ जरूर गए, बट यकीनी तौर पे इकबाल कासिम जैसा आदमी उसने वो टेस्ट मैच जो मैं खेला हूँ उसमें, चूँकि हम दोनों ही खेले थे, वो शख्स ने पूरी मेरी जितनी करियर है जब तक वो साथ खेलते रहे मेरी बहुत हेल्प की। क्योंकि अब मैं देखता हूँ कि कोई बताने को भी तैयार नहीं होता कि भाई क्या करना है और क्या नहीं है। मतलब कंपटीशन तो नहीं कहूँगा, थोड़ी सी जेलसी वाली बात है, सच्ची बात जो है वो ये है कि वो नहीं लेकिन उस टाइम में ये लोग बहुत सपोर्ट कादिर साहब जैसे ये है जो है, क्योंकि हम तीन ही आदमी उस वक्त खेलते थे। एक टेस्ट मैच याद है शायद मुझे, हम तीनों ही खेले थे उसमें जो कराची में हुआ था। इकबाल भाई मेरे साथ जो है वो बाहर पे भी और वैसे भी हम साथ रहे, बहुत हेल्प की उन्होंने, इतनी हेल्प की, मतलब ऐसा ज़्यादा टीच करने वाली बात नहीं कि बस ठीक है तुम ये करे जाओ, लाइन पे किए जाओ, बस ऐसे, इससे ज़्यादा नहीं कि ऐसा करो। और आजकल जो बताते हैं तुम्हारा हाथ यूँ आ रहा है, तुम्हारा हाथ ऐसे आ रहा है, वैसे आ रहा है, ये सब नहीं था उस टाइम में। हेल्प करने वाले लोग थे बहुत, सपोर्ट करते। और मेरी खुशनसीबी है कि मैं जब अंदर गया, क्योंकि मैं तो बिल्कुल ज़ीरो था ना, आपसे ज़्यादा कौन जाता है, मैं तो ज़ीरो ही था बिल्कुल। तो वहाँ जाके इतनी हेल्प मिलना और इस अच्छा तो थोड़े वक्त मेरे पास कम है, जरा मैं तेज मामला को लेकर चलता हूँ। आज पहली मरतबा ये बात पूछ रहा हूँ और हमारे नाज़रीन को पहली बार ये बात पता चलेगी। अभी तौसीफ भाई इसका जवाब देंगे या ना देंगे, इनकी सवाल करना मेरा हाथ है। इकबाल भाई तौसीफ भाई को इतना पसंद करते थे, ये इतने सीधे से थे कि सुनना यह है कि तौसीफ भाई इकबाल भाई चाहते भी थे कि आपका रिश्ता भी वो करा दे अपनी फैमिली में। नहीं छुपाने की नहीं, और अजीत का दिन है। नहीं ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ये जरूर था कि वो डिस्कस हमारी होती रहती थी। वो बड़ा पसंद आपको इतना करते थे, वो चाहते थे आपकी शादी किसी अच्छी फैमिली में हो जाए। बट आई थिंक मेरा ख्याल है कि हम लोग हमारी जो फैमिली अपनी थी, जाहिर है उस टाइम अगर ज़्यादा बात बढ़ती तो हो सकता है कुछ, लेकिन वो तो आपको पता ही है कि जोड़े कहीं से बन के आते हैं। और ये भी जहाँ मेरी शादी हुई वो भी मेरे भाई के दोस्त थे, उनके ऑफिस में ही काम करते थे, तो उनसे भी हमारी रिश्तेदारी में नहीं हुई, बाकी तो सब रिश्तेदारियों में हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल। अच्छा, अब्दुल कादिर साहब के साथ क्या रिलेशन है आपके? ज़रा नहीं, अच्छे बिल्कुल थे, हेल्पफुल थे और ग्रेट, उनकी तो सबको पता है। डांटते थे अब्दुल कादिर साहब एज कम्पेयर टू इकबाल भाई? नहीं, अच्छे से डांटने बूटने की बात तो ऐसे सच नहीं होती थी, इसलिए कि देखें आदमी के अपने आई मीन के सही वे में अगर कोई आदमी बोले भी ना तो उसको माइंड नहीं करना चाहिए। वैसे मैं बात कर रहा हूँ, चाहे इकबाल भाई भी हों, वो भी अगर कहें तो, लेकिन ऐसा सच कभी, क्योंकि मैं तो बड़ा क्या वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, बीमा सा बंदा था। इस वक्त अब्दुल कादिर साहब के साहबजादे उस्मान कादिर सबा पाशा के साथ मौजूद हैं, ईद के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। सबा पाशा को हम यहाँ पे खुशामदीद कहेंगे। जी सबा। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो अली हमारी तरफ से आपको ईद मुबारक, जीटीवी की फैमिली को ईद मुबारक और तौसीफ अहमद साहब को ईद मुबारक। ईद की खुशियाँ तमाम लोग समेट रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी जो है इसमें शामिल हो जाए। इस वक्त हम मौजूद है उस्मान कादिर की तरफ, उनसे हम ईद की ग्रीटिंग्स भी ले लेते हैं और उनसे थोड़ी सी ईद के बारे में गपशप भी कर लेते हैं कि ईद किस तरह से मनाई जाती है। उस्मान ये बताइएगा सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक, और ईद किस तरह से मनाते हैं, क्या मसरूफियात रहती हैं ईद पे आपकी, कितने लोग आते हैं या आप ही जाते हो, थोड़ा सा ईद पे बता दें आप किस तरह से इंजॉय करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तौसीफ सर को भी ईद मुबारक जो हमारे साथ हैं। आई थिंक ईद एक ऐसा त्यौहार है कि जो रमज़ान के बाद आता है और बड़ी खुशियाँ लेके आता है। अनफॉर्चुनेटली लास्ट 2 ईयर से जो है वो हम लोग ईद को अच्छी तरह सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे थे, बट ये है कि अब थोड़ा सा नॉर्मल हुई हैं चीज़ें, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। बच्चों के साथ, बड़ों के साथ घर पे आते जाते रहते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स, दोस्त यार बाप आते रहते हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है इस दफ़ा ईद मना के। अच्छा उस्मान, ये बताइएगा बचपन में ईद आप सेलिब्रेट करते थे, तब आप एक स्टार के बेटे थे, अब आप ईद सेलिब्रेट करते हैं, अब आप खुद एक स्टार हैं, तो क्या डिफरेंस है? बचपन में आप ईद ज़्यादा एंजॉय करते थे या ये टेन्योर जो है वो बेहतरीन है?
आई थिंक आपने जो मेरे वालिद साहब की बात की है कि वो ही इज़ अ स्टार, इज़ अ बॉर्न स्टार। आई थिंक ही इज़ लेजेंड। मैं बहुत मिस करता हूँ उनको। तो मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो बड़ा अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ हम्बल रहने की, और ये भी कोशिश करता हूँ कि यार कभी किसी का दिल जो है वो ना दुखे और किसी की दिल आज़ारी ना हो। बट ये है कि उस टाइम भी जो था वो बड़ा अच्छा था, बड़ा अच्छा दौर था, क्योंकि हम छोटे थे और क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस जो थी वो ज़्यादा होती थी कि यार हमसे सबसे ईदी मिलेगी। अब जो है वो हमें ईदी देनी पड़ती है। तो ये नहीं है कि दिल जो है वो दिल पे पत्थर रख के देनी पड़ती है, बट ये है कि हर एक चीज़ का टाइम होता है। आई थिंक कि हमने अपना टाइम गुजार लिया हुआ है बचपन का, अब ईद देने की बारी है, तो दिल खोल के ईद देनी चाहिए। बिल्कुल, ईद का त्यौहार है, ईदी देनी और लेने का जो प्रोसेस है वो तो चलता रहता है। लेकिन ये बताइएगा कि आपके फादर को आप जब फादर के साथ ईद स्पेंड करते थे तो क्या स्पेशलिटी होती थी या क्या ऐसी चीज़ें होती थी जो अब आप बहुत मिस करते हैं? लाइक आपके भी बच्चे हैं, तो आप कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके फादर से आपको मिलती थी? आपकी कोशिश होती है कि अपने बच्चों के साथ भी उस तरह से ही बॉन्डिंग की जाए ताकि आप बेहतरीन फादर, आप भी अपने फादर की तरह बन सकें। आई थिंक जो वालिद साहब की बड़ी अच्छी एक बात लगती थी कि वो हमें हमेशा गाइड करते थे कि कैसे चीज़ों को लेके चलना है, और क्या चीज़ें जो उन्होंने सिखाई हैं उसको उस पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं हम लोग। बट ये है कि जो उनके साथ जो टाइम गुजरा है, जो मेमोरीज़ हैं वो बड़ी याद आती हैं। मैं उनको बहुत मिस करता हूँ। ऑब्वियसली सी बात है कि ये बड़ा एक ज़िंदगी का एक ऐसा सच है कि जो हम नहीं कर सकते बर्दाश्त, बट अनफॉर्चुनेटली सबने एक दिन जाना है। हमें उसकी तैयारी भी करनी चाहिए। मेरे वालिद साहब हमेशा यही कहते थे कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं एज ऑफ 63 चले जाऊँ। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी एज इतनी थी, तो उनकी भी ख्वाहिश पूरी होगी कि एज ऑफ 63 वो अल्लाह ताला ने उनकी जो है वो दुआ कबूल कर ली कि एज ऑफ 63 उनकी भी वफ़ात होगी। बट ये है कि जो उनके साथ जो टाइम गुजरा है, जो मेमोरीज़ जो उन्होंने शेयर की हुई है, वो ये हैं कि जब भी उनके साथ नमाज़ पढ़ने के लिए जाते थे तो मुझे अभी तक याद है कि हम लोग जान माज लेके जाते थे कि यार अगर मस्जिद में रश हो गया तो हमें बाहर पढ़नी पड़ जाएगी। और मेरे वालिद साहब की हमेशा आदत होती थी कि एंड टाइम पे जैसे 5-7 मिनट रह गए तो फिर उन्होंने जाना है। तो मुझे वो बहुत चीज़ें रियलाइज़ होती हैं, याद भी आती हैं। तो जो मैं अपने बच्चों को सिखाऊंगा वो यही सिखाऊंगा कि हमेशा अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करें, अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करें, आपके जो बड़े हैं उनके साथ बैठें, उनके साथ उनसे इल्म हासिल करने की कोशिश करें कि जो हमने अपने वालिद साहब से सीखा है। तो मेरा मैसेज भी यही होगा, और मैं अपने बच्चों को भी यही कहूँगा कि आपके जितने भी बड़े हैं और जितने भी आपसे जो बड़े हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करें, उनसे गेन करने की कोशिश करें और ईद को एंजॉय करें। अच्छा उस्मान, लास्ट में बता दीजिए ईद का स्पेशल खाना जो आप चाहते हैं कि ईद है आज स्पेशल ये खाना बनेगा, वो कौन सा खाना है? और ईद पे वो खाना ना हो तो क्या आपको मिसिंग पड़ जाती है कि वो खाना नहीं है तो समझो ईद नहीं है? कोई एक स्पेशलिटी है आपके खानों में, आपकी लिस्ट में? आई थिंक ईद पे जो मोस्टली पहले होता था कि जब घर पे अम्मी जब होती हैं तो जब ईद की नमाज़ पढ़ के आते तो अम्मी सेमियाँ बनाती थी। तो अब लास्ट 2 ईयर से जो है वो वाइफ़ जो है वो सेमियाँ बनाती। तो मुझे बहुत पसंद है कि ईद के मतलब नमाज़ पढ़ के आए तो फ़ौरन से सेमियाँ खाई हैं, फिर ब्रेकफास्ट किया है। तो ये चीज़ मैं बड़ी मिस भी करता हूँ क्योंकि अब फैमिली इधर है और अम्मी से बाद में जाके मिलते हैं। तो इसमें यह है कि वो कोशिश मेरी यही होती है कि अम्मी को भी बुला लूँ या उनकी तरफ चले जाऊँ। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं वो सेमियाँ खाऊँ उनके हाथ की या वाइफ़ के हाथ की। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मेरा फेवरेट भी है। और उसके बाद जब ब्रेकफास्ट पे आते हैं तो वो नान चने, और आपको पता है कि लाहौरी स्टाइल जो है वो सारा, तो वो बहुत चीज़ें मुझे अट्रैक्ट भी करती है, पसंद भी हैं। और फिर दोपहर में जो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो खाबे चलते हैं और बिरयानी चलती है। फिर रात को फिर पता ही नहीं लगता, फिर वैसे भी कहते हैं ईद 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 ईद, तो ईद निकल जाती है एकदम, फिर पता ही नहीं लगता, फिर अपना बिज़ी हो जाते हैं सब। जी बिल्कुल, उस्मान कादिर से हमने ईद की थोड़ी सी उनकी मसरूफियात जानी है और उनसे थोड़ी सी बात की है कि किस तरह से वो ईद स्पेंड करते हैं, अपने फादर को कितना मिस करते हैं और उनकी फेवरेट जो है सवैयों के बगैर उनकी ईद जो है वो बिल्कुल नामुमकिन है और इनकम्प्लीट हो जाती है। तो उन्होंने बता दिया ईद किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। होप सो आप सब बहुत अच्छे से ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं और ईद को एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सबा, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। उस्मान कादिर आपको बहुत बहुत ईद मुबारक है। तौसीफ भाई की हमारे साथ मौजूद है, इनसे वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तौसीफ भाई, जब आप फिर स्टार बन गए और शाह फैसल कॉलोनी में आप रहते थे, एक बहुत मेगा स्टार थे अब वहाँ के, तो उसके बाद फिर ईद कैसे गुजरी? स्टार का लफ्ज़ तो लोग कहते हैं, मैं कभी अपने आप को स्टार नहीं समझा। जाहिर है कि एक टाइम ऐसा आता है आदमी को कि जब वो परफॉर्म देता है तो एक हाइप मिलती है,
और हकीकत यह है कि मैं सच बताऊं कि अच्छा टाइम अल्हम्दुलिल्लाह रहा, अब भी ऐसा ही है। लोग पहचानते हैं, जानते हैं, हमारी 1-2-4 परफॉर्मेंस जो थी उस पर पहचानते हैं डेफिनेटली। लेकिन हमने कभी अपने आप को कोशिश नहीं की कि हम, आपने देखा होगा इससे नहीं, देखिए ना वो टाइम में इमरान खान साहब थे, सब ठीक है, उनके लिए भी कहते भाई रूट हैं, फलाना है ये, बट रूट नहीं होता आदमी। और मेरा ख्याल है वही अच्छा प्लेयर है जिसको बाद में लोग याद रखें। पर इंसान ही, बल्कि प्लेयर के बल्कि इंसान है जो जिसको हम बाद में याद रखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मुझे आप जैसे लोग और आप हमारे बड़े कुलीग्स हैं सब याद रखते हैं और अच्छे अल्फाजों में याद रखते हैं। और मेरा ख्याल हमारी कामयाबी, मेरी कामयाबी यही है। ठीक है, हम बात करें तौसीफ भाई से इनकी ईदों के हवाले से और शेयर करें इनकी मेमोरीज को ईद के हवाले से। इस वक्त लेकिन ब्रेक, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ज़रा बात करेंगे जो पाकिस्तान के दीगर क्रिकेटर्स हैं उनके साथ तौसीफ भाई के कैसे रिलेशन रहे, और साथ साथ अगर पाकिस्तान की जब टीम टूर पर होती थी तो उस वक्त अगर तौसीफ भाई ने कोई ईद अगर सेलिब्रेट किए, उस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं तौसीफ भाई से ईद के हवाले से। तौसीफ भाई जब कभी टूर पे थे और पाकिस्तान की टीम खेल रही थी मैच, ईद आ गई, कोई उसकी यादें हैं? अब अली एक ही टूर मुझे याद है, शायद इंग्लैंड का एक बड़ा टूर था जिसमें हम 92 वर्ल्ड कप, 87 में, अच्छा 87, तो उसमें जो है ईद आई थी। तो मुझे अच्छी तरह याद है। खैर ईद तो क्या ही वहाँ की होगी, नमाज़ पढ़ने गई, अपनी जगह सारी चीज़ें थी, बट वहाँ पर मैं और मंजूर इलाही जो है वो रिसेप्शन पे ही नज़र आते थे थोड़ी थोड़ी देर बाद। रिसेप्शनिस्ट अच्छी थी? चले अब अच्छी बात है। तो मैं जब हम गए तो हम बिल पेमेंट करने जाते थे, और बिलीव करें कि उस टाइम के हिसाब से अगर अभी मैं सोचूं ना तो बहुत पैसे हमने ज़ाया किए। अच्छा, घर फ़ोन करने के लिए वो और मैं दोनों, डायरेक्ट लाइन कमरे से थी उस टाइम में। तो ज़रा देर बाद यूँ कि होम सिकनेस मुझे बहुत थी। नहीं, रिसेप्शन पे आके क्यों करते हैं? मतलब ईद वो ईद ही नहीं जिसमें पेमेंट करने हैं, पेमेंट करने हैं यार। रिसेप्शन इतनी अच्छी थी कि ईद वो ईद ही नहीं जिसमें तेरी दीद नहीं। एक्चुअली जितना बात करते थे ना, फिर उसकी फिक्र होती थी यार कितना बिल बन गया होगा। तो मैं 2 आदमी थे, मैं और मंजूर इलाही, जो हम घर बहुत बात की हमने ईद के दिनों में। तो वो जाके पेमेंट करने के भाई इतने 30 बने, 22 बने, इतने पाउंड बने, ये वो जाके पेमेंट हम फौरी करते थे उस वक्त। तो वो एक टाइम था जो ज़ाया हमने पैसे किए उसमें। और ज़ाहिर है वहाँ की ईद में जो भी, अगर कुछ ऐसी जगह है जहाँ मुस्लिम ज़्यादा हैं तो घर पे किसी के चले गए, लेकिन बहुत कम। अच्छा, आप जब जिस दौर में खेलते थे आपके सीनियर काफ़ी थे। इकबाल भाई का आपने जिक्र किया, अब्दुल कादिर साहब थे, जावेद नियादात और इमरान खान साहब, ये 2 बड़े सीनियर थे। कप्तान होता था, एक वाइस कप्तान होता था। इनसे कभी ईदी लेने का मौका मिला? इमरान खान साहब से तो मुझे उम्मीद नहीं है, जावेद भाई से कभी ईदी लेने का मौका मिला? नहीं, कभी नहीं, जावेद से भी कोई उम्मीद नहीं। छोड़ दे इसको, यहीं रख दे। बता दे, आज ईद है, मौका भी है, दस्तूर भी है। कभी कोई ईद की कभी आपने मांगी उनसे ईद? जावेद आप सीनियर ईद थे। इमरान भाई के लिए तो वैसे भी मैं लोगों को भी बताता था जब इससे पहले भी कि अल्हम्दुलिल्लाह वो कभी चाय का भी नहीं पूछेंगे अगर आप उनके पास जाएंगे। मैं एक किस्सा आपको सुनाता हूँ। जब हम इस्लामाबाद यूनाइटेड से उनसे मिलने गए, नकवी साहब थे हमारे ऑनर, और फिर असद जो हैं ये उनसे ताल्लुकात थे। तो हमें 1 महीना पहले जब प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे, तो मैं चूँकि सिलेक्शन कमेटी में भी था, तो मैंने इंतज़ाम कहने लगा तौसीफ भाई आप जा तो रहे हैं, कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, मैंने फिर जो है मैंने कहा नहीं यार, तो बोले नहीं, जब हम गए तो गुड़ और चने आए हुए थे गांव से। उन्होंने कहा ये खाओ, बड़े ताकतवर होते हैं। ये हम जब गए, मैंने बाद में आन के कहा, मैंने कहा यार 2 बिस्किट और 1 चाय का कप था, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन अली एक बात बताऊं, जो अब भी हो रहा है और ये मशहूर हो चुका है कि ये, लेकिन उस वक्त मैं बताता था कोई 6 से 8 AC बड़े वाले लगे हुए थे उस रूम में, और हम सब बैठे थे, कोई 25-30 आदमी। हम लोग ब्लेजर पहने हुए थे। आप बिलीव करें AC चला के नहीं दिया। 2 घंटे बैठे,
हम लोग के पसीने छूट रहे थे, मगर वो आराम से बैठे हुए थे, कोई नहीं। मतलब वो चीज़ें जो अब आ रही हैं कि जिसे हम कंजूसी का नाम देते हैं ना, वो किफ़ायत शारी थी, किफ़ायत शारी जो थी वो सामने आई। तो ये चीज़ें तो हो रही हैं, लेकिन ईदी देने में की बात। अच्छा, जब आपने सिंगल लेके जावेद अली को दिया, तो जब जावेद पे इनामात करामात की बारिश हुई, वो बुशरा अंसारी साहब का गाना भी है, तो आपको कुछ मिला ही नहीं? गाना मिला ना, सिर्फ गाना मिला और दाद मिली बस। दाद मिली, लेकिन मियां दाद से कुछ नहीं मिला। दाद मिली, मियां दाद से मियां नहीं दाद मिला। मुझे क्यों देंगे? नहीं मतलब भाई सिंगल लिया आपको, आदमी कहता है ना, जैसे मैं हूँ, अगर मैं एंकर हूँ, अब वैसे जरूरत है, जैसे मेरी तारीफ अगर हो तो मैं कहूँगा ना मेरा प्रोड्यूसर बहुत अच्छा है, मेरी प्रोडक्शन टीम अच्छी है। भाई यहाँ तो लोगों को बाद में ख्याल आया कि अगर वो रन नहीं होता तो शायद कुछ नहीं होता। खैर ये तो अल्लाह जिसको जितना देना चाहे, मगर अब जरूरत है, अगर जावेद भाई अभी देना चाहें तो दे दें कुछ ऐसे, क्योंकि उसी दौर में मुझे याद है कि अब्दुल कादिर साहब ने गाड़ी की चाबी जो थी 86 के 87 के वर्ल्ड कप में इमरान खान साहब को दे दी थी। तो ऐसी रिवायतें तो थी ना, ऐसी आपने गलत आदमी पकड़ा था। नहीं खैर नहीं, कोई ऐसा कोई नहीं। बहरहाल जो है अल्लाह ताला ने अच्छा दौर गुजरा है, इज्जत दी है। ज़बरदस्त। अच्छा तौसीफ भाई, थोड़े से मौजूदा क्रिकेट पर आते हैं कि अब जो हालात चल रहे हैं, मामलात चल रहे हैं, डिपार्टमेंटल क्रिकेट आप भी खेले हैं, हम सब ने भी बड़ी कवर की है। आपको लगता है ये जो तब्दीली है, ये जो गवर्नमेंट में तब्दीली आई है, इससे पॉलिसीज़ में तब्दीली होगी? क्योंकि रमीज़ राजा साहब के बारे में सब लोग कहते हैं शायद वो चले जाए, लेकिन वो अभी तक चेयरमैन हैं, टिल डेट वो चेयरमैन है। तो लगता है कुछ पॉलिसीज़ में तब्दीली होगी? तब्दीली क्या होगी, आप खुद देख लें। अभी एक सीज़न आपका गुजर चुका है, सच लोग कह रहे हैं कि बड़ा सक्सेसफुल रहा। मुझे कहीं से भी कोई सक्सेसफुल, हमारी टीम में ज़रूर बेहतरी आई। वो तो चले पुराना रिजीम था ना, अपनी नई गवर्नमेंट आई है, तो क्या आपको लगता है डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स और पर्टिकुलर डिपार्टमेंटल क्रिकेट का आगाज़ हो सकता है? होना चाहिए। अब इसलिए कि आपने खुद देखा कि दरअसल एक्चुअल हुआ क्या है कि जो भी मशवरा देने वाले थे, मुझे नहीं पता, इमरान भाई का वो तो एक अपना उनका था कि वो जिस चीज़ को कहते थे वो करके छोड़ते, और वही हुआ उसके बाद। अगर हम सच देखें तो क्वांटिटी और क्वालिटी को तो मैं और आप दोनों बात करेंगे ना, क्वांटिटी क्वालिटी। अब ये डिपार्टमेंट का जो मसले थे, इसमें प्लेयर्स तो डेफिनेटली हमने खुद खेली है यूबीएल से इतना टाइम, और जाहिर है कि फाइनेंशियली आदमी इसमें बहुत, हमें तो यूबीएल ने बहुत सपोर्ट किया। इरफान मिर्ज़ा साहब थे और हमारे जितने थे, ज़ाहिर है इसी तरह, और नेशनल बैंक है, इकबाल भाई या रकीब सर, ये जो प्लेयर थे, हेल्प होती थी। मगर उसके बाद कुछ ऐसा रुझान आया कि क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ गई। तो क्वांटिटी में यानी कि वो प्लेयर कम होते थे, शायद पीछे से ज़्यादा अपॉइंट हो जाते थे। खैर वो नहीं था, बट ये जो हुआ, इससे लॉस हुआ है, हमें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। ज़ाहिर है फाइनेंशियली तो लड़कों को हुआ ही है, और होना ही चाहिए। ये कोई नई बात अली नहीं है, हमें भी उठा के बाहर फेंक दिया था, और लिटरली मैं आंसुओं से रो रहा था। ये उस वक्त की बात है जब 98 में जब हमें यूबीएल से फारिग किया गया था, और हम 5000 आदमी निकाले थे। तो उस वक्त सोच भी नहीं सकता था, और एक आदमी सेल्फ मेड आदमी क्या सोचेगा? तो घर में रोना पीटना हो रहा था कि यार क्या होगा ये, जबकि उस वक्त सैलरियाँ जो भी थी उस लिहाज से थी। जाहिर जिस पे गुजरती है वही देखता है, और मेरा ख्याल है इसको बिल्कुल सोचना चाहिए, किसी भी लिहाज से ग्रेड 2 हो या कुछ हो, प्लेयर को अपॉइंट होना चाहिए। अच्छा तौसीफ भाई, अब जो आप खुद सिलेक्शन कमेटी में रहे, अब जो ये कॉन्सेप्ट था, रीजनल के जो कोचेज़ होंगे वो सिलेक्टर भी होंगे, आपको लगता है कि ये चलेगा, प्रोलॉन्ग करेगा, या अब ये मौजूदा गवर्नमेंट के साथ जब और चीज़ें तब्दील होंगी तो ये भी तब्दील हो जाएगा? और ये तजुर्बा कामयाब हुआ या फेल हुआ? फेल हुआ है। इसमें फेवरिज्म, खैर मुझे तो नहीं पता कि किसी की कोई सुन रहा था या क्या नहीं था। अमली तौर पे थी सिलेक्शन कमेटी, आपको लगता है थी? मुझे नहीं लगा, मुझे सच नहीं लगा। ठीक है, जो अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, इसमें सुनना है कुछ बड़े नाम जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से एक्सक्लूड हो जाएंगे। देखिए अली, आप जो 3 फॉर्मेट है ना, आप इस पे मत जाएं यार, इतना पैसा मिल रहा है, सारा कुछ है। मैं तो पहले भी बीच में कहता रहा हूँ, जो जितने फॉर्मेट खेल रहा है ना उसको इस हिसाब से देनी चाहिए, और चेक एंड बैलेंस होनी चाहिए परफॉर्मेंस पे। अगर कोई सिर्फ 2020 खेल रहा है तो आपको वो पैसे तो नहीं मिल सकते ना। फिर चेक एंड बैलेंस ये होना चाहिए, आपकी परफॉर्मेंस को चेक होनी चाहिए कि आपकी परफॉर्मेंस, ये नहीं कि आप अगर सीनियर है तो खेल ही जा रहे हो, पैसा भी आप लेके चले जा रहे हो। इससे अच्छा आप जूनियर्स को, जो डोमेस्टिक के बेस्ट प्लेयर्स हैं उनको आप दें ना।
ठीक है, अगर किसी सीनियर प्लेयर की तनज़्ज़ुली होती है तो कुछ लोग ये कहते हैं, लास्ट टाइम हुई थी सरफराज के साथ हुआ था कि सी कैटेगरी थी, लोगों ने कहा नहीं लेना चाहिए, हफीज़ ने नहीं लिया। हफीज़ ने, आपको याद होगा एक वक्त में हफीज़ ने आके मना कर दिया, मेरी जो कैटेगरी नहीं ली है तो मैं नहीं लेता। कामरान अकमल को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का था। आपको लगता है कि अगर तनज़्ज़ुली होती है तो क्या लेना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? नहीं, तनज़्ज़ुली होती है तो उसे एक्सेप्ट करें ना, फिर एक्सेप्ट करें ना। सारे एक चीज़ सामने आ जाएगी, ऑन पेपर आनी चाहिए। ये नहीं कि आप किसी के कहने पे इसको ग्रेड ही देना, यार ये नहीं, ऐसा कहीं से प्रेशर आ रहा है, नहीं नहीं नहीं, ये परफॉर्मेंस पे सारा होना चाहिए और तनज़्ज़ुली होनी चाहिए। चेक एंड बैलेंस कैसे होगा? आपको अगर आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं और फिर आपको जो कर रहा है उससे 10 गुना ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं तो वो तो गलत बात है ना। मेरा अपना ख्याल है कि जो जितने फॉर्मेट खेल रहा है उस हिसाब से, और फिर परफॉर्मेंस, अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, परफॉर्मेंस चेक एंड बैलेंस। लेकिन तो एक सवाल ये भी होता है ना पैदा कि अगर आप इसको खिला ही नहीं रहे, अब मिसाल के तौर पर सरफराज की बात कर लूँ कि अगर आप खिला ही नहीं रहे तो फिर उसके बाद उसकी तनज़्ज़ुली या प्रमोशन या डिमोशन फिर आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? इसको भी देखना पड़ेगा आपको इस चीज़ में। एक ऐसा अमाउंट रखना चाहिए कि जिसमें उसको भी ज़्यादा बुरा ना लगे, कोई भी है। बट यार ये सीनियर जूनियर का एक रिस्पेक्ट तो अपनी जगह है, बट मतलब आई मीन कि जो परफॉर्मर है अगर उससे ज़्यादा सिर्फ आप सीनियर हैं तो उसको आपको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं तो उसके साथ जाती है। अभी वो लड़के ने डोमेस्टिक में सबसे ज़्यादा परफॉर्म किया हुआ है, उसको अब दिया होगा, शोर मचाने के बाद दिया ना, तो इस तरह का कुछ बनाए। अब ये नहीं कि उसको अगर वो अच्छा प्लेयर रहा है और जो उसकी उसी को आप देखते रहेंगे तो वो गलत है मेरे ख्याल से। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान अभी आईपीएल भी हो रहा है, हम देख रहे हैं विराट कोहली आउट हो रहे हैं। मेरे पास 5 सेकंड अगर बता दें, 5 से 6 सेकंड में, विराट कोहली का प्रॉब्लम क्या लग रहा है आपको? देखिए, प्रॉब्लम कोई नहीं है, उसको समझ देखें, हमारे एशिया में यही प्रॉब्लम होता है, ज़ाहिर परफॉर्मेंस जब नहीं आती तो यही कुछ होता है। बट आई थिंक मेरा ख्याल है कि आपने अभी जो भी बात कर रहे थे कि रेस्ट करना चाहिए, रेस्ट तो उसने काफ़ी किया है। देखिए ना, इसमें भी ये होना चाहिए, अगर उससे परफॉर्म नहीं हो रही तो आप ठीक है उसको ड्रॉप करके किसी दूसरे को खिला दें। होना ही चाहिए, नाम से ही सिर्फ उसकी बड़ी परफॉर्मेंस है। इसी तरह पाकिस्तान में बड़े लोगों की परफॉर्मेंस है, बट अगर वो नहीं कर रहा, 6-8 मैच में नहीं किए तो फिर डेफिनेटली उसको रेस्ट। इंडिया पाकिस्तान सीरीज पे आपके क्या थॉट्स हैं? क्योंकि कपिल देव साहब ने भी अब कह दिया, स्टेटमेंट दे दिया कि ज़रूरी है, और भी इंडिया के प्लेयर्स बात करते हैं और सब चाहते हैं कि होनी चाहिए, लेकिन चूंकि हालात ऐसे हैं इसलिए हो नहीं रही। कहते तो सब रहते हैं और प्लेयरों में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, ये तो गवर्नमेंट लेवल पे प्रॉब्लम है। और मैं बीइंग ए क्रिकेटर और एक स्पोर्ट्समैन, ये गवर्नमेंट को इसमें इन्वॉल्व, उनकी गवर्नमेंट को, हमारी तरफ से तो सारा ठीक चल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग आन के मजबूर हो जाते हैं। गवर्नमेंट उनको सोचना चाहिए कि यार खेलो यार, क्रिकेट को क्रिकेट की तरह। और मैं समझता हूँ कि उस वक्त ही इंडिया हमसे फैसला करेगा जब ज़्यादा खेलेगा। एक आध मैच खेल के हम जीतें या वो जीतें, उससे नहीं पता चलेगा कौन बेस्ट है। आइए हमारे साथ जो है लंबी लेकिन आप लोगों का भी तो कसूर है ना, क्योंकि एक जमाने में हो गया था कि जी शारजा का मतलब इंडिया में ये लिया जाने लगा था, शारजा मींस हार जा। तो आप लोगों का भी तो कसूर है ना कि आप लोग वहां जीतने नहीं देते थे। और फिर ये भी था कि जुम्मे के दिन क्यों होता है, ये भी था, तो जुम्मे का दिन तो जाहिर छुट्टी का दिन वहाँ पे होता था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, हमने जो है परफॉर्म किया कि आगे मतलब ये समझते हैं कि शायद वो मिल के सब हो रहा था, तो इसीलिए न्यूट्रल अंपायर भी आए थे ना, वो भी ख़त्म कर दिया। उसके बाद हम फिर भी जीते हैं, फिर भी हम जीते हैं। तो मतलब ये सब छोड़ें, आए आन के खेलें यार, इससे दुनिया देखना चाहती है। वो कहते हैं ना कि गले मिटा के गले मिलो। हाँ, गले में हमारी तरफ से कुछ नहीं है यार, और सच्ची बात है कि आप आएँ आन के जो है हमारे साथ सीरीज खेलें, और ये दुनिया, आप इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज देखते हैं, आप क्या हाल होता है, तो आए जी लोग, आवाम देखना चाहती है। अब थोड़ा सा फ्लैशबैक पे जाते हैं, जब शारजा की बात आई गई है तो मियांदाद साहब के साथ इंडियन प्लेयर का क्या एटीट्यूड होता है? जिस तरह किरण मौर्य को हमने देखा, तो क्यों थोड़े विलन वगैरह बन गए थे वहाँ पे उस चक्के के बाद? यार ये मैं आपको बताऊँ, वाहिद अकेला आदमी होता था जावेद भाई, जो पूरी टीम को संभालता था थ्रू आउट। जो मैंने खेले थे, चाहे वो इंडिया में खेले हो हम या कहीं, अकेला आदमी जो है ना वो अपनी बातों से उससे उसको संभालता था। और ये नहीं, स्लेजिंग होती थी, मतलब एज सच नहीं। इंडिया में 87 में ज़रा ज़्यादा हो गई थी, इसलिए कि कुछ और भी ज़्यादा कुछ हो गया था। लेकिन ये है कि जावेद भाई जो है वो से ग्रेट, उन्होंने जो है टीम के लिए अकेले उसने मियांदाद से
बहुत घबराते थे यार। हर आदमी घबरा, गावस्कर जैसा आदमी उनका खास दोस्त था। हैं जावेद भाई का मतलब, वो जावेद भाई को आउट देख, एक सीरीज हो रही, एक सीरीज थी इंग्लैंड में थी या ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ जावेद भाई से परफॉर्म नहीं हुई, लेकिन वो बार बार यही कह जा रहे थे कि बहुत बड़ा प्लेयर हमने आउट किया है, बहुत बड़ा हमने विकेट लिए, बहुत बड़ा, काफ़ी टाइम तक ये चीज़ है। तो इसका मतलब है कि खौफ तो था ना कि हमने एक बुनियाद हिला के रख दी है। तो जावेद भाई का एक प्रेशर ही इतना था, और ख़ासतौर पे श्रीलंका, इंडिया, एशिया में तो बहुत ही ज़्यादा था। लेकिन आप अच्छा, मुझे याद है भी किरमानी साहब का एक इंटरव्यू मैंने देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तानी कुछ प्लेयर को कुछ नहीं कहते थे, उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे। तो जावेद भाई, ज़हीर भाई उनमें से एक थे, को रिस्पेक्ट करते थे बिल्कुल, एज ए प्लेयर तो वैसे ही करते थे। लेकिन जावेद भाई में ये था, देखिए ना, वो ये क्रिकेट का एक हिस्सा था जिसको लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया यार जावेद भाई जो है वो अजीब सी बातें करनी शुरू की, बट वो क्रिकेट का एक हिस्सा था। किसी को डिस्टर्ब करेंगे आप, यानी मैं आपको किस्सा सुनाऊँ ना कि मधो गाले जो है वो मुझे बैट पैट खेल रहा था लाहौर में है, और वो ये शॉर्ट लेग पे खड़े हुए थे, एक यहाँ सिलीम ऑफ पे खड़े, कोई और खड़ा था। तो एक ओवर देखा, वो सीधा खेल रहा था, सामने गिर जाता था बॉल, चौथे बिल्कुल सामने। जावेद भाई ने उसको सिर्फ कप्तानी थे, उनको ऐसे करके खुद अपनी जगह और सामने से कैच उठा लिया उन्होंने। कि प्रेशर तो डालने के लिए तो जबान ही नहीं, आदमी का दिमाग, टेक्निक होती है। अच्छा, जावेद वैसे तो खैर फ्रेंडली है, ग्राउंड में कैसे होता है? अगर वो जिस तरह आप खेलने जब गए, वो सिंगल की अगर मैं बात कर लूँ, उनकी कप्तानी में आप खेलें, इमरान खान साहब के बारे में तो सब जानते कि वो ज़रा डांटते ज़्यादा थे। जावेद भाई क्या डांटते थे या किस तरह से समझाते थे? जावेद भाई भाई साहब मेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। अब ये कहना दूसरे को नर्वस करके रख देते। आपने देखा लिली के साथ जो हुआ यार, कौन मेरा जैसा, तो मैं तो बोलता ही नहीं था यार। मैं तो आपको ऐसा किस्सा हुआ है जो इंडिया में के मतलब जावेद भाई तो डिस्टर्ब करे बगैर रह ही नहीं सकते थे। वेंग सार को 2-3 दफ़ा आउट हुआ, उन्होंने उठा के जो है ना शोर मचा 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 मचा। तो वो ये एक ऐसा टाइम था। अब तो स्लेजिंग डिफरेंट उसमें होने लगी, बदतमीजी की हद में आ गई, बदतमीजी की उसमें आ गई, लेकिन वो स्लेजिंग ऐसी थी कि जिससे डिस्टर्ब करने वाली और एंजॉय करते थे। एंजॉय करने वाली के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। और तौसीफ भाई जाने से पहले कोई ईद के वाले को मैसेज देना चाहे अगर आप अपने कैमरे? बिल्कुल जी, एक तो सबको मेरी जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक, जितने मुसलमान हैं यहाँ और पाकिस्तान बाहर भी मेरी तरफ से। ये ज़रूर है कि देखिए ईद खुशी का दिन ज़रूर होता है, और अपने मुल्क के लिए डेफिनेटली दुआ करनी चाहिए। आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ तो इस मुल्क की वजह से यहाँ पे बैठा हूँ, और लेकिन इस चीज़ को ज़रूर जहन में रखें कि आप अपने इर्द गिर्द ज़रूर लोगों को देखें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस ईद पे भी बड़ी मुश्किलात में हैं, तो बराए करम उनका ख्याल रखें। थैंक यू सो मच तौसीफ भाई। और तौसीफ भाई के साथ ये जो खुसूसी नशिस्त थी ईद के हवाले से, हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। आज तक के लिए बस इतना ही। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।